नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए हुए मतदान में सबसे कम बिहार में 50% और पश्चिम बंगाल में 81% मतदान हुआ। सिर्फ बंगाल और त्रिपुरा ही एक ऐसे राज्य रहे जहाँ पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। महज 6 राज्यों में ओवरऑल 70% से ज्यादा का मतदान हुआ। हालांकि मतदान के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई। बंगाल की कूच बिहार लोकसभा सीट पर 81.94% और अलीपुर द्वार लोकसभा सीट पर 81.04% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर हुए मतदान में 63.69% मतदान हुआ। हालांकि बंगाल के अलावा कई ऐसे राज्य रहे जहां पर 2014 की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने मतदान के बाद बताया कि पहले चरण के चुनाव में मतदान का स्तर सामान्य रहा। अंतिम आंकड़े आने तक ये स्तर पिछले चुनाव की तुलना में लगभग बराबर ही होगा। सभी 20 राज्यों की मतदान वाली सीटों पर सामान्य रूप से शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ इलाकों में हिंसा और बाधा पहुंचाने की शिकायतें जरूर मिली, जिन्हें उसी समय दूर कर दिया गया। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 91 सीटों पर कुल 1239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 76.69% मतदान हुआ। यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ 175 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव कराया गया। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर 60% मतदान हुआ, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त आंध्र प्रदेश में 76.64% मतदान हुआ था। वहीं उत्तराखंड में पिछली बार की तुलना में इस बार मतदान का आंकड़ा बेहद कम रहा। राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 57.85% मतदान हुआ, जबकि 2014 में 62.15% मतदान हुआ था। वहीं पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर 66% मतदान रहा। राज्य में 2014 में मतदान का स्तर 80% था। वहीं मेघालय की 2 सीटों पर 67.16% हुआ, जबकि पिछली बार 68% मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान वाले अन्य प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 63.69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 56% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में इस सीट पर 69.39% मतदान हुआ था। बता दें कि उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने कहा कि बस्तर इलाके में दंतेवाड़ा और नारायणपुर क्षेत्र में हिंसा और मतदान में बाधा पहुंचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें नाकाम कर दिया। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी मतदान केंद्र पर 77.7% मतदान हुआ। इस इलाके में नक्सली हमले में स्थानीय विधायक भीमा मंडावी सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों बारामूला और जम्मू पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। दोनों सीटों पर 57% वोट डाले गए। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर मतदान कराए गए, जिनमें से 56% ही वोटिंग हुई। राज्य में गढ़चिरौली सीट पर 4 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के नहीं पहुंच पाने के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 लोकसभा सीटों पर 68% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक एक सीट वाले राज्य मिजोरम में 60%, नागालैंड में 68%, सिक्किम में 69% और लक्षद्वीप में 67% मतदान रहा। खास बात ये रही कि इन कई राज्यों में पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का स्तर बेहद कम रहा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि सभी 91 सीटों पर मतदान के दौरान तकनीकी बाधाओं के कारण 1.7% ईवीएम को बदलना पड़ा, जबकि 1.04% कंट्रोल यूनिट और 1.61% वीवीपैट मशीनें बदली गयी। वहीं उमेश सिन्हा ने बताया कि मतदान के दौरान ईवीएम के क्षतिग्रस्त करने के कुल 15 मामले सामने आए, जिनमें से 6 आंध्र प्रदेश और एक बिहार और पश्चिम बंगाल में रहा। इसमें आयोग ने कानूनी कार्रवाई की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।